कर्तव्यों में किया है। अब हम इंग्लिश वाला पोर्शन भी देख लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज का पहली ड्यूटी क्या कह रही है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। यानी कि अबाइड यानी कि पालन करें, किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का पालन करें, और रेस्पेक्ट करें आइडियल, हमारे आदर्शों, हमारी संस्थाओं जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, चुनाव आयोग वगैरह वगैरह का सम्मान करें, और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें। यह पहला कर्तव्य। दूसरा कर्तव्य कह रहा है कि टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। चेरिश एंड फॉलो यानी कि उनको हृदय में संजो कर रखें और उनका पालन करें। किनका? जो भारत की आजादी के राष्ट्रीय आंदोलन को जिन्होंने प्रेरित किया था, फ्रीडम स्ट्रगल को प्रेरित करने वाले आइडियल्स को, आदर्शों को हमें हृदय में संजो कर रखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तीसरा कर्तव्य कह रहा है कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। कि भारत की एकता, भारत की सोवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, संप्रभुता, यूनिटी का मतलब होता है एकता, इंटेग्रिटी यानी कि अखंडता। भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता को अपहोल्ड यानी कि बनाए रखें, प्रोटेक्ट यानी कि संरक्षण करें। 4 नंबर कह रहा है कि टू डिफेंड द कंट्री, टू डिफेंड द कंट्री, रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। टू डिफेंड मतलब रक्षा करें, भारत की, देश की रक्षा करें, एंड रेंडर नेशनल सर्विस बुलाने पर सेवा करें, ऐसा कॉल करने पर सेवा करें। 5 नंबर कर्तव्य कह रहा है टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। सभी नागरिकों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, अमोंगेस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांससेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज। यानी कि जो हमारी हार्मनी है, जो हमारी एकजुटता, भाईचारा है, वो हमारे धर्म, भाषा, क्षेत्र और वर्ग की विविधता से ऊपर उठकर होना चाहिए। देखो, हम भाइयों के साथ तो रह सकते हैं, लेकिन आपके दूसरे कल्चर और दूसरे धर्म वाले व्यक्ति के साथ भी आप हार्मनी कर सकते हो क्या? आप जो है मेलजोल की भावना बना सकते हो क्या? तो हमारी मेलजोल की जो भावना है वो धर्म जाति से ऊपर उठकर होनी चाहिए। टू रेन्यूस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन। महिलाओं की डिग्निटी को डेरोगेट, डेरोगेट का मतलब कम करने वाले उन प्रैक्टिसेस, उन प्रथाओं का त्याग करें, कुरीतियों का त्याग करें जो महिलाओं का सम्मान नहीं करती। सिंपल है। 6 नंबर कर्तव्य कह रहा है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर। भारत की मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का संरक्षण करें। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व, प्रिजर्व का मतलब होता है संरक्षण करना। द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, यानी कि हमारी मिश्रित संस्कृति की जो गौरवशाली जो परंपरा है, हमारे जो गौरव है, हमारे जो हेरिटेज है, उनका संरक्षण करें। 7 नंबर कह रहा है कि टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपेजन फॉर लिविंग क्रिएचर। भारत की यह कह रहा है कि इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण, फॉरेस्ट, वन, लेक, झील, रिवर, नदी, एंड वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीव का संरक्षण करें, मतलब प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव, उनका संरक्षण करें और उनको बढ़ावा दें, वातावरण, पर्यावरण के प्रति सजग रहें। 8 नंबर कह रहा है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, टेम्पर यानी कि दृष्टिकोण, ह्यूमनिज्म मानववाद, एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो ये कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। जो इंक्वायरी, यहां इंक्वायरी का मतलब है कि अर्जन करना, जानना, ज्ञान को प्राप्त करना। तो नो करते हुए क्या कह रहे हैं देखो, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। ऑब्जर्व वायलेंस, हिंसा से दूर रहें। 10वां करते हुए कह रहा है टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल सेफर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी so that the nation constantly rise to higher level of endeavor and achievement। भारत की उन्नति के लिए strive toward excellence in sphere of individual and collective, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में निरंतर उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें जिससे देश नई ऊंचाइयां छू ले। 11वां करते हुए कह रहा है कि हु इज ए पेरेंट और गार्जियन, जो गार्जियन है, जो संरक्षक है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू दिस चाइल्ड, टू हिज चाइल्ड, वो अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए और एज केस में बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर, यानी कि उन बच्चों की उम्र 6 से 14 साल की है, उनको शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए। कौन? माता पिता या संरक्षक। अगर आप माता पिता हैं या संरक्षक हैं तो आप उनको अपॉर्चुनिटी उपलब्ध करवाए। किनको? बच्चों को। अब हम बात करते हैं कि इस टॉपिक से विभिन्न परीक्षाओं में किस किस टाइप के क्वेश्चन आज एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन की हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है, यानी कि कौन सा एक मौलिक कर्तव्य पहचान करने की बात की जा रही है। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोएं और उनका पालन करने का कर्तव्य, आम चुनाव में मतदान करने का कर्तव्य, कर देने का कर्तव्य, उस राजनीतिक दल से जुड़े रहने का कर्तव्य जिसके टिकट पर चुनाव लड़ा गया है। अब आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो। इंग्लिश वाला कह रहा है कि द चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड है इसमें? पहला कह रहा है ड्यूटी टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर फ्रीडम मूवमेंट। सेकंड कह रहा है ड्यूटी टू वोट इन जनरल इलेक्शन। थर्ड कह रहा है ड्यूटी टू पे टैक्स। फोर्थ कह रहा है ड्यूटी टू स्टिक टू द पॉलिटिकल पार्टी ऑन वोज टिकट वन कॉन्स्टेंटेड इलेक्शन, कंटेस्टेड इन इलेक्शन। तो जिस पार्टी से आप चुनाव लड़े हो उस पार्टी से आप जुड़े रहना। तो एकदम सिंपल है, इसमें ज्यादा हमें वो करने की जरूरत नहीं है। पहला कर्तव्य है इसका ड्यूटी टू चेरिश, हमारे स्वतंत्र आंदोलन को प्रेरित करने वाले। दूसरे नंबर पे कर्तव्य आता है ये, पहला कर्तव्य है संविधान का आंदोलन कर संविधान का पालन करें और कर्तव्यों का उसमें राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें। दूसरा कर्तव्य है संविधान, भारत की आजादी के आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का सम्मान करें। अगला क्वेश्चन ये देखो, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य? 9, 11, 12, 20। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 9, 11, 12, 20। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 11। शुरुआत में 10 थे, अब 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? 42वां संशोधन अधिनियम, 44वां संशोधन अधिनियम, 56वां संशोधन अधिनियम, 73वां संशोधन अधिनियम। इंग्लिश में देखो, बाय विच अमेंडमेंट एक्ट द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट,
56 अमेंडमेंट एक्ट, 73rd अमेंडमेंट एक्ट। तो हमने शुरुआत में इसकी बात की थी कि इंदिरा गांधी सरकार के समय सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये कर्तव्य शामिल किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को मौजूदा अधिकारों में जोड़ा गया? In which of the following years the fundamental duties have been added to the existence fundamental rights in the Constitution of India? तो 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, उसी समय जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया अध्याय शामिल किया है। नया अध्याय शामिल किया है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन, मौलिक कर्तव्य, इसमें से कोई नहीं। द 42nd अमेंडमेंट एक्ट हैज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए न्यू चैप्टर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, फॉर्मेशन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, फंडामेंटल ड्यूटीज, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या जाएगा? फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य जोड़े थे 42वें संशोधन में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक मौलिक कर्तव्य है? यानी कि कर्तव्य पूछा है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, अस्पृश्यता का उन्मूलन। इंग्लिश में देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया? फर्स्ट, separation of judiciary from executive, to value and preserve the rich heritage of our composite culture, free and compulsory education for children, abolition of untouchability। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखो, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना संविधान के अनुच्छेद 50 में एक नीति निदेशक तत्व है, डीपीएसपी। मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना, ये हमारा नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 49 में। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये ठीक है। अस्पृश्यता उन्मूलन, ये मूल अधिकार के अनुच्छेद 17 में आता है। हाँ, इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व और संरक्षण दे। अभी हमने पढ़ा था, ये कर्तव्य है। हमारे अनुच्छेद 49 में जो लिखा है ना, ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण है वो। तो इसका आंसर आएगा टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। कंपोजिट कल्चर लिखा हुआ है यहां पर। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? सही ढंग से क्या खाता है? मेल मेल खाता है। संविधान का भाग 2 मौलिक अधिकार, संविधान का भाग 3 नागरिकता, संविधान का भाग 4 ए मौलिक कर्तव्य, संविधान का भाग 4 नीति निदेशक सिद्धांत। Which of the following is correctly matched? Part 2 of the Constitution, fundamental rights, Part 3 of the Constitution, citizenship, Part 4 A of the Constitution, fundamental duties, Part 4 of the Constitution, directive principles of state policy। तो एकदम सिंपल है। पार्ट 4A कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज है, अनुच्छेद 51A पार्ट 4A में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? भाग 3, भाग 4, भाग 4A, भाग 6। तो कौन से है? द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A, पार्ट 6। तो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जा रही है, एकदम सिंपल है, भाग 4A में। भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में नीति निदेशक तत्व है, और भाग 6 में राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट, और भाग 5 में संघ सरकार है, और यूनियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे पूछा गया। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है?
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है? मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A में सूचीबद्ध किया गया है। अनुच्छेद 51A भारत के प्रत्येक नागरिक के 11 कर्तव्यों की व्याख्या करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट यानी कि असंगत है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल ड्यूटीज आर इम्यूरेटेड इन पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 51A एक्सप्लेन 11 ड्यूटीज कैरीज इन इंडिया। देखो ये कह रहा है, हमने शुरुआत में बात की थी मूल अधिकार और मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है। जहां अधिकार है वहां कर्तव्य है, जहां कर्तव्य है वहां अधिकार है। तो हम अपने अधिकारों का एंजॉय करते हैं तो हमारे कर्तव्य भी तो है साथ, तो आपस में जुड़े हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं पूछा है ना, ये गलत है। तो पूछा क्या है? गलत। यानी कि मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। जिसे पति और पत्नी होते हैं ना, पति इसलिए है क्योंकि उसकी कोई पत्नी है, और पत्नी इसलिए है क्योंकि उसका कोई पति है। तो पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं। इसी प्रकार से अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। अधिकार नहीं तो कर्तव्य भी नहीं, अधिकार है तो कर्तव्य है। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य में कौन सा अनुच्छेद संविधान में वर्णित है? विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट ड्यूटीज इन सिटीजन? 50A, 50B, 51A, 51B। एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये। 51A में भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है। सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। under the Constitution of India, which one of the following is not a fundamental duty? To vote in public election, to develop the scientific temper, to safeguard public property, to abide the Constitution and respect its ideals. तो ये कह रहा है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। एग्जाम में विशेष ध्यान रखना होता है कि पूछा क्या है, हाँ पूछा है या ना पूछा है, तो वहां गलती होती है प्रायकर। तो सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना ये कर्तव्य नहीं है, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन। बाकी तीनों कर्तव्य है और पहला वाला कर्तव्य नहीं है। बस ये हो गए आपके मौलिक कर्तव्य यहां पर कंप्लीट। तो आज के इस क्लास में हमने मूल कर्तव्यों की बात की और कंप्लीट मूल कर्तव्य हमने एक ही क्लास में पढ़ लिए हैं। और मूल कर्तव्य में आपको मैं आशा करता हूं कि आपको पूरा समझ में आया होगा। और कर्तव्य बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, और आप समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए। बहुत ही सिंपल है और ये कर्तव्य आपको पता होना चाहिए कि हम देश के नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते हमारी कुछ ड्यूटी बनती है देश के प्रति, और उस ड्यूटी का हमें पालन निरंतर करते रहना चाहिए। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो संविधान में तो नहीं है लेकिन हमें हमारे कर्तव्य याद दिलाती है। जैसे घर में आए मेहमानों का सम्मान करें, ये हमारा कर्तव्य है, लेकिन संविधान में तो नहीं लिखा हुआ है। जैसे बुजुर्गों का सम्मान करें, ये हमारा कर्तव्य है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारी नैतिकता है, ये हमारी मोरल वैल्यूज है ये, लेकिन संविधान के अंदर लिखा हुआ नहीं। जरूरी नहीं कि संविधान में सारी चीजें हो। इसलिए एग्जाम में जब पूछा जाता है कि संविधान के अंदर कौन सा मूल कर्तव्य है या नहीं है, और इस प्रकार का वो देंगे जो इमोशनल टच करने वाली लाइन हो। जैसे दादा दादी का सम्मान करना चाहिए। अब ये संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है दादा दादी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर इमोशन क्या आएगा, हाँ यार उनका तो सम्मान करना ही चाहिए, उनके सम्मान के बिना थोड़ी रह सकते हैं, ये तो हमारी संस्कृति है। और हम क्या करेंगे, हाँ ये तो है, तो वहीं पर हम गलत हो जाते हैं। तो संविधान के अंदर क्या क्या कर्तव्य है ये जानना आपको बहुत जरूरी है।
हमारे कर्तव्य क्या है, समाज में, सोसाइटी में, कल्चर का पार्ट है वो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कुछ कल्चर के पार्ट को समाहित किया गया है, तो उनको भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जैक्ट चीजों को पढ़ना है। अब मैं आपको वो याद करवा देता हूं जो मैंने वादा किया था आपसे कि 11 कर्तव्य मैं आपको एक ही बार में याद करवा दूंगा। 11 कर्तव्य मैं कैसे याद करवाता हूं, देखो आपको ये 11 कर्तव्य। संविधान के आंदोलन से प्रभु की रक्षा, इसमें एक सेंटेंस बना लो आप, संविधान के आंदोलन से प्रभु की रक्षा होती है। संविधान के आंदोलन से प्रभु की रक्षा होती है, एक सेंटेंस बन जाएगा आपका। दूसरा सेंटेंस यहां बन जाएगा कि समर में संस्कृति का पर्यावरण बनता है। समर में क्या बनता है, संस्कृति का पर्यावरण। 3 कर्तव्य याद हो गया आपको। देखो, याद करने के लिए आपको कीवर्ड याद करना है, पूरी लंबी चौड़ी थ्योरी याद नहीं करनी है। कीवर्ड याद कर लिए तो अपने आप याद आ जाएगा। वैज्ञानिक संपत्ति से उत्कर्ष शिक्षा मिलती है। वैज्ञानिक संपत्ति से उत्कर्ष शिक्षा मिलती है, तो ये आपका तीसरा जो है ये लाइन बन जाएगा। तो आप इस प्रकार से 3 सेंटेंस बनाकर इन 11 कर्तव्यों को क्रम से याद रख सकते हो। आरपीएससी में प्रायकर एक क्वेश्चन सीक्वेंस का पूछा जाता है कि पर्यावरण की रक्षा करना नागरिकों का एक कर्तव्य है, जो किस नंबर पे आता है। नंबर यानी कि एड्रेस पूछ लिया जाता है। चलिए, तो आपको इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने से आप इन सारी चीजों को याद कर सकते हो। करत करत अभ्यास है, जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात है, सिल पर परत निशान। अगर आप कितने भी अज्ञानी हैं, लेकिन अभ्यास आप निरंतर करते हो, तो एक दिन आप परफेक्ट बन सकते हैं। तो निरंतर कीजिए, लगातार करते रहिए, आशावादी रहें, खुश रहें, और कोई भी काम करें तो खुश होकर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करें, और रिजल्ट आपके कदमों में गिरेगा आकर। चलिए, आज की इस क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।